हेलो एवरीवन। आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का रिजल्ट कब तक आ सकता है? साइको का एग्ज़ाम रेलवे बोर्ड आपका कब तक करवा सकती है? साथ ही आपका कितने स्टूडेंट यहाँ पे साइको का एग्ज़ाम देने के लिए क्वालिफाई करेंगे? ये सारी चीज़ों को डेटा के आधार पर हम समझेंगे कि आपका क्या डेटा बताती है आरआरबी की, जिसके आधार पर ये कब तक आपका एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा सकते हैं, कितने स्टूडेंट यहाँ पे अपियर हो सकते हैं साइको का एग्ज़ाम के लिए, वो सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं। तो यहाँ पे ये आरआरबी का एग्ज़ाम पैटर्न को हमें समझना पड़ेगा कि ये एग्ज़ाम कौन से आपका पैटर्न पे कंडक्ट करवा रही है। तो आरआरबी जो होती है कि ये पैटर्न आपका ये फॉलो करती है कि एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, उसके कुछ दिन पहले ही दूसरे एग्ज़ाम का जो डेट होता है वो आपका शेड्यूल कर देती है। जैसे ही आपका एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम चल रहा है, तो 5 जून से 23 जून के बीच में आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम ये चल रहा है। तो ये एनटीपीसी का एग्ज़ाम के बीच में ही यहाँ पे आपका देखने को मिल जाएगा कि ये साइको का एग्ज़ाम डेट भी यहाँ पे दे देंगे। तो एएलपी सीबीटी 2 की एग्ज़ाम की बात करें तो ये जो एग्ज़ाम लिया गया था आरआरबी के द्वारा, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा, ये 28 अप्रैल और 6 मई को लिया गया था। तो 28 अप्रैल और 6 मई को जोन वाइज इसमें लिया गया था। एक आपका एग्ज़ाम पहले भी हुई थी जिसमें आपका एग्ज़ाम में से कुछ स्टूडेंट अपियर हुए थे, बाकी का जो है कि एग्ज़ाम नहीं हो पाया था, एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया था। उसके बाद में ये 28 और 6 अप्रैल को लिया गया था। तो इस वजह से जो है कि उस बैच में जो स्टूडेंट उस शिफ्ट में जो आपका फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्जामिनेशन दिए थे, उनका नॉर्मलाइजेशन की चांसेस बनती है, और बाकी के जो आपके 6 मई वालों को यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का कोई ज़्यादा चांस नहीं बनता है। ठीक है। अब आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम जो हो रही है वो 5 जून से 23 जून के बीच में हो रही है। तो इसी के ड्यूरेशन में आपको यहाँ पे जो है कि साइको का एग्ज़ाम का डेट जो है देखने को मिल जाएगा। ठीक है। क्योंकि ये जो आपका एग्ज़ाम होती है ये रोटेशन में होती है, तो एक एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ही आरआरबी जो है कि ये दूसरी एग्ज़ाम करवा सकती है, क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होती है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए कंप्यूटर सिस्टम्स में जो आपके टीसीएस जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती हैं वो इनके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट होती है वो निकालती है कि अभी जो है कि एग्जामिनेशन के लिए सीट खाली हैं, तो आप यहाँ पे एग्जामिनेशन करवा सकते हैं। तो ये उसी रोटेशन पे आधार पे ये कि साइको एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट करवाई जाती है आरआरबी के द्वारा। तो ये एग्जामिनेशन 5 से 23 जून के बीच में चल रहा है। तो 5 से 23 जून के बीच में जो है कि इनका एग्ज़ाम साइको का लेने का यहाँ पे कोई चांसेस है ही नहीं। ठीक है। तो इसके बाद में ही ये एग्जामिनेशन को यहाँ पे कंडक्ट करवा पाएगी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो एग्जामिनेशन का जो डेट है वो 24 से 30 के बीच में कभी भी ले सकती है ये। तो जून के मंथ में ही ज़्यादा चांसेस है कि जून के मंथ में ही ये आपका जो साइको का एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवा लेगी आरआरबी। ठीक है। आरआरबी लोको पायलट का जो साइको है उसको कंडक्ट करवाने का जो चांसेस है वो 24 से लेकर के आप या 25 से ले ले, 25 से जो लास्ट आपका 30 तारीख तक है उसमें आपका ये कंडक्ट करवाने की चांसेस बहुत ज़्यादा बन रही हैं। अब बात करें कि लोको पायलट का जो ये एग्जामिनेशन हुआ था सीबीटी 2 का, उसका रिजल्ट ये कब तक डिक्लेयर किया जा सकता है आरआरबी के द्वारा। तो ये हमारा यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड डेट है वो 15 से 20 जून के बीच में है। 15 से 20 जून के बीच में जो आरआरबी है वो बहुत ज़्यादा चांसेस बनता है कि ये आपका यहाँ पे जो रिजल्ट है सीबीटी 2 का वो डिक्लेयर कर देगी। ठीक है। और इससे पहले ही ये रिजल्ट डिक्लेयर करने से पहले ही चांसेस है कि साइको का एग्ज़ाम डेट भी ये दे सकती है या इसके बाद भी दे सकती है, या इसी के ड्यूरेशन 15 से 20 जून के बीच में भी ये आपका एग्जामिनेशन का डेट यहाँ पे शेड्यूल कर सकती है। ठीक है। और ये जो एग्जामिनेशन का डेट जो शेड्यूल किया जाता है ये इस आधार पर किया जाता है कि कम से कम जो मार्जिन टाइम रखती है आरआरबी वो 10 दिनों का ही रखती है। क्योंकि आरआरबी 10 दिन पहले ये ऐसा इसलिए करती है क्योंकि 10 दिन पहले जो सिटी लिंक जो होता है वो एक्टिवेट कर देती है। तो सिटी लिंक एक्टिवेट करने के लिए 10 दिन का मार्जिन टाइम रखती है। वही एडमिट कार्ड जो है कि 4 दिन पहले रिलीज करती है। तो इसलिए मिनिमम इनको 10 दिन का टाइम तो चाहिए रहेगा साइको का एग्ज़ाम का डेट का देने के लिए। ठीक है। डेट का जो टाइमिंग होगा उससे 10 दिन पहले ही आपका 10 से 12 दिन पहले ये आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो एग्ज़ाम होगा वो आपका यहाँ पे 25 से लेकर के 30 जून में होने की संभावना है बहुत ज़्यादा। ठीक है। और वही आपका रिजल्ट जो है, रिजल्ट आपका कब तक डिक्लेयर हो सकता है? तो ये आपका रिजल्ट जो है 15 से 20 जून के बीच में आपका डिक्लेयर होने की संभावना है।
ठीक है। तो ये आरआरबी के द्वारा इन जो डेट हैं इनके बीच में आपका ये जो रिजल्ट है और साथ ही साइको का एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है। ठीक है। अब बात करें कि कितने स्टूडेंट यहाँ पे जो है कि साइको का एग्ज़ाम के लिए पास होने वाले हैं। ठीक है। तो उसको भी समझते हैं एक बार। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट इस टाइप का गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो अपडेट होती हैं वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है। कोई वैकेंसीज आती हैं गवर्नमेंट की तो वो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन उसकी मिल जाती है। ठीक है। अब बात करें कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इस बार जो अपियर हुए थे CBT 2 के एग्ज़ाम के लिए, तो CBT 2 में लोको पायलट के एग्ज़ाम में 2,81,985 स्टूडेंट यहाँ पे आपका अपियर हुए थे, जिनमें से आपका कितने स्टूडेंट लिए जाने हैं, सिर्फ 8 गुना जो टोटल नंबर ऑफ सीट है उसका 8 गुना स्टूडेंट लिए जाएंगे साइको के एग्ज़ाम के लिए। मतलब कि जो रिजल्ट बनने वाला है वो रिजल्ट आपका 1,50,392 स्टूडेंट का यहाँ पे साइको का एग्ज़ाम के लिए बनने वाला है। ठीक है। तो ये 8 गुना आपका स्टूडेंट को लेगी आरआरबी। और जिसमें से बात करें कि पार्ट बी जो हुआ था इसमें, जो कि ट्रेड वाला ब्रांच था, तो जो ट्रेड में बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि जो कि फेल कर गए थे, नियरली 65% स्टूडेंट ही पास हुए हैं, 35% स्टूडेंट तो उसी में आपका फेल कर गए है ना। तो जो यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं वो नियरली आपका कितना है, तो इस नंबर का 52% के लगभग आपका है। ठीक। तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो यहाँ पे एक्चुअली जो है कि नंबर ट्रेड पास करने के बावजूद भी साइको में जो अपियर नहीं होने वाले हैं, नियरली वो 12% स्टूडेंट ही ऐसे होंगे जो कि यहाँ पे ट्रेड पास करने के बाद भी वो साइको के एग्ज़ाम के लिए अपियर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनका एग्ज़ाम जो है कि इसलिए नहीं हो पाएंगे क्योंकि नंबर जो है आपका पार्ट ए में बहुत ज़्यादा कम होने की चांसेस है। ठीक है। तो उस वजह से यहाँ पे इसमें पास होने के चांसेस बहुत कम बन जाता है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो जिनकी मेरिट बनने वाली है वो 18,799 स्टूडेंट का ही यहाँ पे आपका मेरिट बनेगा। अब मेरिट से कितने स्टूडेंट बाहर हो जाएंगे, तो 1,31,593 स्टूडेंट हैं तो वो कि आपका मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। तो टोटल इतने नंबर ऑफ आपका स्टूडेंट हैं जो कि 18,799 इनकी ही आपका मेरिट बननी है। ठीक है। तो उससे पहले जो है कि आप यहाँ पे कुछ चीज़ों को ध्यान देंगे कि जिनका भी आपका जनरल कैटेगरी वाले हैं 65 से 70 के बीच में नंबर आ रहा है, तो वो लोगों का आपका चांसेस है कि आपका वो साइको का एग्ज़ाम दे पाएंगे इस बार। ठीक है। तो 70 के लगभग में आपका ये कट ऑफ जाएगा मैक्सिमम। ठीक है। तो उतना आपका जा रहा है। तो जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो जरूर से इसके लिए प्रिपेयर करें साइको का एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप साइको में बैठ पाएंगे इस बार। ठीक है। और साथ ही बात करें कि जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनका 65 के आसपास आ रहा है, 62 से 65 के बीच में। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का भी 62 से 65 के बीच में आ रहा है, तो वो भी स्टूडेंट यहाँ पे साइको का एग्ज़ाम दे पाएंगे, उनका भी मेरिट में नाम आने की बहुत ज़्यादा चांसेस बनती है। उसी के साथ में आपका कि जो एससी कैंडिडेट हैं 60 के आसपास में नंबर आ रहा है, तो वो भी आपका स्टूडेंट को प्रिपेयर करना चाहिए। बाकी जो है कि एग्जैक्ट जो डेटा है कटअप का वो तो आरआरबी ही डिक्लेयर करेगी, लेकिन जो एक्सपेक्टेड जो डेटा है जो कि सेफ जोन माना जा सकता है वो 60 के लगभग में आपका आ रहा है, तो आप जरूर से प्रिपेयर करें साइको का एग्ज़ाम के लिए। और जो एसटी कैंडिडेट हैं वो 55 से 60 के बीच में उनका नंबर आ रहा है CBT 2 में, तो उनको भी प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि उनकी भी मेरिट बनने की चांसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए अब जो भी स्टूडेंट को ऐसा सिक्योर फील हो रहा है कि उनका जो नंबर से इनके बीच में लाई कर रहा है, उनको जरूर से प्रिपेयर करना है। ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए। और वीडियो को जरूर से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट इस टाइप के गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त हो।